जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी NCERT क्लास 6 to 12 चैप्टर 2 NCERT हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसकी हेडिंग है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि इंसान मनुष्य कैसे हंटिंग गैदरिंग से फूड उगाने तक पहुंचा। ओके, तो हम एक कहानी को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार ट्रेन जर्नी क्या है कि एक तुषार नाम का लड़का था जो दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रहा था अपने कज़िन की शादी में। तो दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, और वो विंडो सीट के पास बैठ गया और हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और ग्लास पेन के बाहर वो अपने चेहरे को निकाला हुआ था। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास, और वो ट्रीज हाउसेस को पीछे जाता हुआ देख रहा था। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उससे कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो, कि ट्रेन्स जो है 150 साल पहले सबसे पहले का यूज़ होना शुरू हो गया था। एंड दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस एंड अ फ्यू डेकेड्स लेटर, और उसके बाद कुछ सालों के बाद बसेस का यूज़ किया जाने लगा। एंड दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स लेटर, तुषार वंडर व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी सफ़र नहीं कर पाते तो डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न, क्या वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे ख़त्म कर दिया करते थे जहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो नॉट क्वाइट, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है। ओके, तो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, तो पहले के लोग इधर से उधर क्यों मूव किया करते थे, क्यों जाया करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले लोग सब कॉन्टिनेंट में रहना शुरू कर दिए थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरस, आज हम उनको हंटर गैदरस के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, अब वो अपने खानों को इकट्ठा करने लगे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो जो है ना वाइल्ड एनिमल की, जंगली जानवर की को शिकार किया करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, वो जो है गैदर किया करते थे फ्रूट्स का, रूट्स का, नट्स का एंड स्टॉक्स एंड एग्स का, वो को गैदर कर लिया करते थे ताकि वो खाना, जब उनको भूख लगे तो वो खाना खा सके। ओके, हंटर गैदरस मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटर गैदरस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देयर आर मेनी रीज़न फॉर दिस, और इसके कई कारण हैं। समझे, इसके कई कारण, एक जगह से दूसरी जाने का क्या कारण हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट रीज़न ये है कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो लंबे समय से किसी जगह पे ठहरे रहते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एनिमल रिसोर्सेस, वो सारे के सारे एनिमल्स एनिमल्स रिसोर्सेज और प्लांट के जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हुआ करते थे वो सारे खा लिया करते थे और वो ख़त्म हो जाया करता था। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, अब वो खाने की खोज में दूसरी जगह निकल जाया करते थे। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एनिमल्स हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, आइदर इन सर्च ऑफ इन स्मॉलर प्रे, अपने शिकार के लिए। इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल, जो डियर और वाइल्ड कैटल,
तो इसके लिए इस केस में भी निकल जाया करते थे। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, सर्च ऑफ ग्रास और लीव्स की भी खोज में निकल जाया करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड, यही वजह है कि जो लोग इसका शिकार करते थे, किसका, इन एनिमल्स का शिकार किया करते थे, वो लोग भी उसको फॉलो करते हुए उनके साथ साथ पीछे पीछे चले जाया करते थे। ओके, थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न ये है कि प्लांट्स ट्रीज से बियर करते थे फ्रूट्स को इन डिफरेंट सीज़न, अलग अलग सीज़न में फ्रूट जो है निकला करते थे। तो सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की सर्च में सीज़न बाय सीज़न लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। अब फोर्थ रीज़न क्या है? फोर्थ रीज़न ये है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर ना, इनको टू सर्वाइव, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए लोगों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? वाटर की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए वो वाटर की खोज में इधर से उधर निकल जाया करते थे। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और वाटर कहाँ पे पाया जाता था? लेक्स में, झरने में, रिवर्स में पाया जाता था। वाइल मेनी रिवर्स, जो कि बहुत से ऐसी भी रिवर्स हुआ करते थे, लेक्स हुआ करते थे जो पेरेनियल हुआ रिवर हुआ करती थी। पेरेनियल रिवर का मतलब ये हुआ करता है कि सालों साल उसमें पानी भरा रहता था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ठहर जाते थे। अदर्स आर सीजनल, कुछ ऐसे भी रिवर हुआ करती थी जो सीजनल रिवर हुआ करती थी, यानी कि जब बारिश हो तो उसमें पानी आ जाता था और जब बारिश नहीं हो तो उसमें सूखा पड़ जाया करता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर और समर के मौसम में नदियाँ सूख जाया करती थी, तो वाटर की खोज में लोग इधर से उधर चले जाया करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कई ऐसी चीज़ पाई है जिसको हंटर गैदरस ने बनाया था और इसके इस्तेमाल किया था। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड, बोन और वुड और स्टोन के बने हुए टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स से, जिसमें से कुछ स्टोन टूल्स से सर्वाइव कर गए, क्योंकि पत्थर के थे तो वो सर्वाइव कर गए। ओके, सम ऑफ दी स्टोन टूल्स से, कुछ ऐसे स्टोन टूल्स हुआ करते थे जो यूज़ किए जाते थे कट करने के लिए, किसको? मीट को, बोन को और बार्क को स्क्रैप करने के लिए, एनिमल्स की स्किन यानी हाइड को, खाल को हाइड करने के लिए, फ्रूट एंड रूट्स को चॉप करने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछ बोन और वुड के जो हैंडल्स हुआ करते थे वो पकड़ने वाली जगह पर उसको अटैच कर दिया करते थे। टू मेक स्पीयर्स एंड अराउस फॉर हंटिंग के लिए तीर और धनुष, तीर वगैरह को भी बना लिया करते थे। ओके, अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ ऐसे भी वुड टूल्स हुआ करते थे जो वुड को चॉप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। विच वॉज यूज फॉर एज फायरवुड, कुछ ऐसे भी थे जिसको फायरवुड के लिए इसके रूप में इस्तेमाल करते थे। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, वुड की जो को इस्तेमाल कैसे किया, और भी किस काम में किया जाता था? हट्स से, यानी झोपड़ी या टूल्स वगैरह बनाने में किया जाता था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये लेफ्ट जो है वो ग्राउंड को खनते थे ताकि इसमें से एडिबल रूट्स को निकाल के वो खा सके। और स्टिचिंग क्लोथ्स को मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल्स के जो खाल हुआ करते थे उसको निकाल कर वो लोग क्लोथ अपने लिए क्लोथ बना लिया करते थे। और इसके लिए ये औज़ार, जैसे यहाँ नुकीला है, यहाँ नुकीला है, इन नुकीले औज़ार से वो लोग हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। ओके, चूसिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब वो लोग रहने के लिए जगहों को चूज़ करने लगे। लुक एट मैप टू बिलो,
अब आप इन जो मैप को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स, जो है कि रेड ट्रायंगल से उसको इंडिकेट किया गया है, आर साइट्स, उसको हम साइट्स कहते हैं, फॉर विच आर्कियोलॉजिस्ट, जिसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरस। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हंटर और गैदरस से रहा करते थे? हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके ज़रिए से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि यहाँ पे इस साइट में ऐसे ऐसे लोग रहा, हंटिंग और गैदरिंग हुआ करती थी। ओके, हंटर गैदरस लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, बहुत जगहों पे रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ ही लोग मैप को दिखाया गया है। आगे की क्लास में जो आप धीरे धीरे पहुँचेंगे 7, 8, 9 में, तो आपको और भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स और लेक्स क्या है? वाटर के सोर्स ही तो है। तो यहाँ पे वो लोग अपनी साइट को 1 मिनट। ओके, ये जो मैप है, अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये रेड ट्रायंगल है, ये भीमबेटका है, भीमबेटका है। और आप और नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हुंसगी है। ओके, और ये कुरनूल केव्स है। यहाँ पे पता चला है कि यहाँ के लोग पैलियोलिथिक के टूल्स का यूज़ किया करते थे। ओके, अब आगे आप देखेंगे तो एज स्टोन टूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो है स्टोन टूल्स जो है उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। क्यों हुआ इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे? क्योंकि पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस, क्योंकि उससे लोग जो है कि शिकार किया करते थे, और वो लोग ऐसी जगहों को वो तलाश करते थे जो गुड क्वालिटी की जगह हो, जहाँ गुड क्वालिटी की स्टोन जहाँ से मिल सके, वो वहाँ पे वो जाना पसंद करते थे ना। देखिए लिखा हुआ है, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजली अवेलेबल, आसानी से जो अवेलेबल हो जाए वहीं पे वो लोग जाना पसंद करते हैं। भीमबेटका, इसको भी आप देख लें कि भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। इसमें जो है कि ये ऐसी साइट है जहाँ पे रॉक शेल्टर एंड केव्स भी मिले हैं। पीपल जो है यहाँ पे रहना पसंद करते थे कि, और वो क्योंकि वो जो प्रोवाइड करता था क्या, शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड वाइंड। जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी उससे बचने के लिए, हीट से बचने के लिए और वाइंड से बचने के लिए लोग रहना पसंद करते थे। और ये कहाँ पे मिली है साइट? ये साइट मिली है नर्मदा वैली के पास। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये जो है हमें क्या बताती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डियर है, भाग रहा है, और यहाँ पे ये शिकारी इसका शिकार कर रहा है। यानी इससे पता चलता क्या है कि लोग जब खाली बैठा करते थे तो इस तरह की चित्र को बना दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि उनकी ये सारी चीज़ें इनकी इमेजिनेशन में आ जा करती थी, जो कि ये इनके साथ गठित होती थी। ओके, many of the caves in which these early people live have paintings on the walls, तो वो लोग जो है कि पेंटिंग कर दिया करते थे वॉल्स पर। ओके, तो बहुत सी ऐसी भी पेंटिंग जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सदन में ये पाई गई हैं, और पेंटिंग शो विद वाइल्ड एनिमल्स से, ओके, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब बहुत अच्छे से इसको लोगों ने बनाया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए थे, यहाँ कुछ पेंटिंग वगैरह भी होती थी। साइट किसे कहते हैं इसको भी देख लें। देखिए, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जो वहाँ के बचे हुए चीज़ मिली उस जगह को, जैसे कि टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स वगैरह है, जो पाई गई उस जगह को हम क्या बोलते हैं? साइट कहते हैं। देयर दिस वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, बाई पीपल, लोगों के द्वारा ये यहाँ पे यूज़ किया जाता था, बनाया जाता था। जब वो लोग यहाँ से जाया करते थे तो इसको छोड़कर चले भी जाया करते, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हमें मिल गई। दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ,
कुछ चीज़ें तो सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे मिली, कुछ ज़मीन के नीचे बरी की गई थी, उसको वो पाई गई। समथिंग इवन अंडर वाटर, कुछ चीज़ें तो वाटर के नीचे भी पाई गई। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइंस इन लेटर चैप्टर्स, आप आगे के चैप्टर्स में भी बहुत कुछ पढ़ सकेंगे। फाइंडिंग अबाउट फायर। ओके, अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अब फायर का भी लोगों ने, आग का भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फाइंड द कुरनूल केव्स। अब कुरनूल केव्स कहाँ पे हैं आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये जगह जो है आप देख सकते हैं, ये कुरनूल केव्स हैं। यहाँ पे आग के निशान पाई गई। ओके, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पे जो राख पाई गई, और राख मतलब आग यहाँ पे जली होगी, जब भी तो कोई चीज़ राख हो गई होगी। दिस सजेस्ट से दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग फायर के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे, फैमिलियर थे। ओके, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। फायर जो है बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एज सोर्स ऑफ लाइट, के सोर्स के लिए, जब अंधेरा हो जाता था तो लोग लाइट को जला लिया करते थे, या फिर मीट को जो है रोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे, या एनिमल को दूर भगाने के लिए, स्केयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। ओके, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। अब जो है कि किस काम के लिए फायर का यूज़ होता है, आप आगे बताइए। नेम्स एंड डेज से अब आप इसको भी देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। हम ऐसे जो जिस टाइम की स्टडी कर रहे हैं उसके नाम को जिन लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है उसको, वो बहुत लेंदी नेम्स है। आप देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक। ओके, ये पैलियोलिथिक यानी कि दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पैलियो मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस मतलब होता है स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल के बीच का जो पीरियड गुजरा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। ओके, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। अब पैलियोलिथिक एज को जो है इन लोगों ने दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू जो है लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांट दिया है। एक को लोअर कहा, दूसरे को मिडल कहा और तीसरे को उन लोगों ने अपर कहा। यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, और ये जो है 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के पीरियड को कहा जाता है। ओके, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आप समझ सकते हैं कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ इसी चीज़ में गुजर गई। बाकी के सारे अभी जो 12,000 साल से लेकर अभी के जो वक्त गुजर रहे हैं उसमें हम अभी अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, जब एनवायरमेंटल चेंज होने लगा, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि जब 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो इस कॉल्ड मीज़ोलिथिक। इसको मीज़ोलिथिक कहा जाने लगा, जिसको मिडल स्टोन भी कहा जाता है। ओके, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। इस वक्त के जो स्टोन टूल्स मिलते थे वो बहुत छोटे टाइनी हुआ करते थे। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिस, इसको माइक्रोलिस कहा जाता था। माइक्रोलिस वर प्रॉबेबली
स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन, जो है ना पकड़ बोन और वुड का जो टूल्स हुआ करता था उसको पकड़ने के लिए हैंडल हुआ करते थे। और ये जो है makes to make tools such as saws and sickles. As the same time older varieties of tools continue to be in use. अभी भी जो पुराने varieties के tools हुआ करते थे अभी भी इसको इस्तेमाल लोग करते थे। The next stage from about 10,000 years ago, अब 12 साल से लेकर 10,000 ईयर्स तक एक वक्त गुजरा जिसको हम मेसोलिथिक कहते हैं, और 10,000 ईयर्स से लेकर अब जो वक्त गुजर रहा है इसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पत्थर। ओके, we have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. आज की जो नेम को जो हम यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे कि भीमबेटका हो गया है ना, तो हम भीम क्या वो नाम उस वक्त भी चलते थे? तो उस वक्त नहीं चलते थे, उस वक्त के नाम को हम जानते ही नहीं थे कि वो लोग उस जगह को क्या कहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम खोज करने लगे, जैसे जैसे चीज़ों को हम पाने लगे, वैसे वैसे हम उस जगह के नाम से उस जगह के नाम से सारी चीज़ों को रखना शुरू कर दिए। ओके, चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट जब चेंज होने लगा अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा जो है कि चेंजेज आने लगे वर्ल्ड के क्लाइमेट में, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। अब वार्म कंडीशन में शिफ्ट हो गए। इन मेनी एरियाज दिस लैड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। दिस टर्न led to an increase in the number of deer। अब उस वक्त जब ग्रासलैंड का डेवलप होना शुरू हुआ तो फिर डियर भी की संख्या बढ़ने लगी, एंटीलोप की संख्या बढ़ने लगी, गोट, शीप, कैटल, और ये सारी चीज़ों की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि उनको खाने के लिए अब ग्रास मिल जाता था, जिसकी वजह से वो अब सर्वाइव करने लगे। ओके, दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स। अब जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, नाउ फॉलो देम, अब वो उनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, अब उनके फूड हैबिट्स के बारे में उससे जानने लगे। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, कि आप दूध वगैरह कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें वो जानना शुरू कर दिए। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग और रेयरिंग। अब वो हर्डिंग और रेयरिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिए। दिस एनिमल्स देमसेल्व्स फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। जब वो जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए तो लोग उसको हार्डिंग और रेयरिंग करना शुरू कर दिए। और फिशिंग उस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वो नदियों के किनारे रहा करते थे, तो जब नदियों के किनारे रहा करते थे, जब उनको खाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो फिशिंग करना शुरू कर दिए और उससे अपनी भूख को कम करते थे। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। आप हार्डिंग को और फार्मिंग को देख सकते हैं, इसकी शुरुआत हो गई। दिस वॉज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब ये ऐसा समय था कि बहुत से ग्रेन ग्रासेस में बियरिंग होने लगे, इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, राइस ग्रो होने लगे नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वे नेचुरली जो है ये उगना शुरू हो गए। मेन वीमन एंड चिल्ड्रेन जो है इसको प्रॉबली कलेक्ट करने लगे और इसको खाने के रूप में इसका यूज़ होने लगा। एंड लर्न वेयर
दे ग्रो, इसके बारे में वो जान गया कि कैसे इसको ग्रो करना है। एंड व्हेन दे राइपन, अब कब इसको राइपन करना है। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, अब ये जो है इस ऐसा तरीका था कि अब उनको पता चल गया कि अब प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है खुद से। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, अब इस तरीके से वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। पहले वो हार्डिंग रियरिंग, पहले तो वो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे, फिर वो धीरे धीरे हार्डिंग और फिर रियरिंग करना शुरू कर दिए। अब फिर उसके बाद वो चीज़ों को उगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो फार्मर्स बन गए। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स, अब वो लोग एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया, उनके लिए खाना भी देना शुरू कर दिए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, डॉग का जो वाइल्ड एंसेस्टर था उसको लोगों ने टैम किया। सबसे पहले किसको टैम किया, डॉग को उन लोगों ने टैम किया। लेटर पीपल इंकरेज एनिमल्स, बाद में लोगों ने एनिमल्स को इंकरेज करना शुरू कर दिया जो जेंटल हुआ करते थे, ऐसा ना कि भयानक हो जो इनको खुद ही खा जाए। बिल्कुल जो जेंटल हुआ करते थे उसी को रखा करते थे अपने जहाँ पे वो रहा करते थे। दिस एनिमल्स सच एज शीप, ऐसे का ये सारी एनिमल्स कौन कौन सी हुआ करती थी, शीप, गोट है, कैटल है, एंड आल्सो द पिग, पिग को भी वो रखा करते थे इन हर्ड्स करने के हर्ड में। ओके, एंड द मोस्ट देम एट ग्रास, ये सारे के सारे क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। और ग्रास लैंड का डेवलप हो चुका था जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ने लगी और इनको खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्राम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, अब लोग जो है अब इसको प्रोटेक्ट करने लगे वाइल्ड एनिमल्स से, जो जंगली जानवर ख़तरनाक जानवर हुआ करते थे उससे वो उसको बचाने लगे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स, अब ये कैसे हर्डर्स बन गए, क्योंकि अब वो टेम करने लगे, अब जो है कि शिकारी अब ये जो जंगली जानवरों से बचाना शुरू कर दिए, उसको पालना शुरू कर दिए। जैसे चार गॉड को रखना शुरू कर दिए, 5 गॉड को रखना शुरू कर दिए, जिससे इनको दूध भी मिल जाया करता था। और कभी कभी जब इनको खाना खाने की बात आती थी तो वो लोग इसको मार के खा भी लिया करते थे। ओके, Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? आप बता सकते हैं कि इसको सबसे पहले क्यों टेम किया गया। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन। ओके, in the name given to the process in which people grow plants and look after animals, से जब ये ऐसा प्रोसेस है और ये नाम ऐसा दिया गया है क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपल ग्रो करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स का देखभाल करते हैं, उसी को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्राम वाइल्ड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो है कि जब वो लोग इसको टेंड करने लगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुका था कि वाइल्ड एलिमेंट प्लांट्स क्या है, वाइल्ड एनिमल्स क्या हैं, इसको बिल्कुल उन लोगों ने डिफरेंट बना दिया था। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स से, यही वजह है कि लोग जो है सिलेक्ट कर चुके थे प्लांट्स एंड एनिमल्स को फॉर डोमेस्टिकेशन के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज से, जिससे डिसीज़ ना हो उसको वो लोग सिलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। दे आल्सो सेलेक्ट द प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन दे सके, ऐसे प्लांट को वो लोग ग्रो करने लगे। एंड हाउ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, जब राइप ग्रेन के जो वेट हुआ करते तो उसको बियर करने के लिए वो भी कैपेबल हुआ करते, तो ऐसे ही जानवर को वो लोग रखा करते थे। द सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो इसको बाद में शो कर सके। ओके, न्यू प्लांट से, जिसके ज़रिए से न्यू प्लांट से उगाया जा सके। वी विल हैव द सेम क्वालिटी, उसी क्वालिटीज़ में। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding, and as a result, gradually domesticated animals and plants became different from
वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से। ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलने लगी कि कौन जानवर जंगली है और कौन जानवर खूंखार है, कौन जानवर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो जो धीरे धीरे डिफरेंट होने लगे और उसको लोग रखने लगे और उसको डोमेस्टिकेट करने लगे। फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर, बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे जो जंगली जानवर हुआ करते थे, देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हुआ करते थे वो उनके दांत बहुत छोटे हुआ करते, जैसे ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं और ये जो है जंगली जानवर हैं। Domestication was a gradual process that took place इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है धीरे धीरे होने लगा। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ये 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे, जो कि आज हम फूड के रूप में इन लोगों को खाते हैं, एज टू रिजल्ट टू ऑफ डोमेस्टिकेशन, ये डोमेस्टिकेशन का ही परिणाम है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले, जो हम वीट करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, वो कौन से थे, वो बार्ले थे और वीट थे। ओके, दिस अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट, जो एनिमल हुआ करते थे और वो शीप और गॉट हुआ करते थे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं ला दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए और इसको अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है तो दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि NCERT का जो पढ़ना जो सबसे आसान बन जाए। ओके, तो गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।